नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की दूसरी बैठक होने जा रही है। एक साथ चुनाव कराए जाने जा सकते हैं, इस पर विचार जानने के लिए समिति ने विधि आयोग को 25 अक्टूबर को आमंत्रित किया है। जोधपुर में होटल में शाम 4 बजे होने जा रहे इस बैठक में लॉ कमीशन इसको लेकर रोड मैप शेयर करेगा। इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित समिति की एक बैठक हो चुकी है। बैठक में अलग अलग राजनीतिक दलों से इस व्यवस्था पर विचार जानने का फैसला किया गया। समिति ने पार्टियों को अगले 3 महीने में अपने विचार लिखित रूप से देने का विकल्प दिया है। वहीं लॉ कमीशन के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि देश में एक चुनाव कराने के लिए सरकार को संविधान में कुछ अहम बदलाव करने होंगे। इजरायल गाजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आतंकवाद के सभी कृत्य गैर कानूनी और अनुचित हैं, चाहे वो नैरोबी या वाली हो या मुंबई, न्यूयॉर्क या फिर किबुत्ज बेरी में लोगों को निशाना बनाते हों। गैर कानूनी और अनुचित है, चाहे वो ISIS हो या फिर किसी के भी किए गए हो, बोको हराम की ओर से, लश्कर ए तैयबा की ओर से किए गए हो या फिर हमास की ओर से किए गए हो। चाहे पीड़ितों को उनकी आस्था, जातीयता, राष्ट्रीयता या किसी अन्य कारण से निशाना बनाया जा रहा हो, वो सब गैर कानूनी है, अनुचित है। ब्लिंकन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को साथ संघर्ष नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि जंग बढ़े, लेकिन अगर ईरान या उसके प्रतिनिधि कहीं भी अमेरिकी कर्मियों पर हमला करते हैं, हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे। हम अपनी सुरक्षा की रक्षा तेजी से और निर्णायक रूप से करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह नरसिंहपुर से मैदान में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नामांकन से पहले कोटे गांव में नर्मदा नदी पर प्रार्थना की। नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हम पीढ़ियों से इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए जीवन रेखा है। नर्मदा नदी समाज को बेहतर कार्य करने और सेवा करने की प्रेरणा देती है। मेरे लिए तो पारंबा है, सर्वस्व वही है। हम पीढ़ियों से इस परंपरा को देखते आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी जीवन रेखा है मां नर्मदा। और मैं यही कहूंगा कि स्वयं के बारे में और समाज के बारे में अगर बेहतर सोचना और उसके करने की सामर्थ्य कहीं से मिलती है तो मां नर्मदा के चरणों से मिलती है। ऐसा ही मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री वासी जी ने मुझसे कहा था। और साथ में सार्वजनिक जीवन में काम करते समय उनने कहा था कि नर्मदा का अर्थ है नर का मद हरने वाली मां नर्मदा। अहंकार सबसे बड़ा दोष है सार्वजनिक जीवन में काम करते समय, और उससे अगर मुक्त होना है तो उनके चरणों में सदैव बने रहना ही ज्यादा बेहतर। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अब भी साल भर से भी कम का समय बचा है। विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन नाम से गठबंधन तो बना लिया, मगर सीटों पर बात नहीं बन सकी। गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पा रही। भले ही समाजवादी पार्टी से नोकझोंक हुई हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर चुप्पी साध ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे लोग हर जगह कार्य कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम 5 राज्यों में जरूर जीतेंगे। बीजेपी की एक विरोधी लहर आ गई है। लोग तंग हो गए हैं। बेरोजगारी, महंगाई से लोग परेशान हैं। बीजेपी की ओर से किए गए वादे नहीं निभाए गए। हम 5 स्टेट में हैं। जो इलेक्शन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में जरूर जीतेंगे और लोग खुद ब खुद आगे आ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। और
बीजेपी के लिए बहुत से लोग एक एंटी इनकमेंसी भी आई है और लोग बहुत तंग हो गए हैं, खासकर इन्फ्लेशन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और जो वायदे बीजेपी ने की थी वो एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे किसानों के दाम दुगना करने का हो या इन्वेस्टमेंट का हो। और उसमें खासकर इधर पूरा कर्नाटक को भी पूरा नेग्लेक्ट किए, कोई सेंट्रल का प्रोजेक्ट नहीं दे रहे। तो इससे लोग तेलंगाना हो, उसके बाद मध्य प्रदेश हो और राजस्थान में तो गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी अच्छा कर रहे हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। जो कुछ मध्य प्रदेश में है वो चौहान के वजह से वहाँ पर समस्या है और लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। तो हमको आशा है कि हम हर पूरे 5 स्टेट में और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुई लड़ाई से इंडिया अलायंस को लेकर दलों के बीच चल रही कई गलतफहमियां दूर हो गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान और कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप से मामला सुलझने के बाद बातें साफ हो गई हैं। पहली ये कि विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सपा की जिद, आपकी हट और कांग्रेस के सख्त रूप से स्पष्ट हो गया है कि इंडिया का गठन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकजुटता और भाजपा के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष का एक कद्दावर उम्मीदवार उतारने की मोटी सहमति तक ही सीमित है। इसका विधानसभा या उससे निचले स्तर के चुनावों में कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह भी स्पष्ट हो गई है कि जिस राज्य में इंडिया अलायंस की जिस पार्टी का प्रभुत्व होगा, ड्राइविंग सीट पर वही पार्टी होगी और बाकी दल रोड़ा नहीं बनेंगे। सूत्रों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 270 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी, जबकि 270 सीटें अन्य सहयोगी दलों को देने के लिए तैयारी है। पूरे देश भर में दशहरा और विजयदशमी की धूम मची रही। बता दें कि देश की कई जगहों पर विजयदशमी के अवसर पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक इस उत्सव को लोगों ने धूमधाम से मनाया। इस बीच नोएडा के सेक्टर 21A में स्थित नोएडा स्टेडियम में भी दशहरे के मौके पर रावण दहन किया गया। इसके लिए नोएडा स्टेडियम के रामलीला ग्राउंड, मेला क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हजारों की संख्या में लोग रावण दहन देखने पहुंचे, जहां धूमधाम के साथ दशहरे का पर्व मनाया गया। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन है। गाजा से बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि फ्यूल यानी ईंधन की कमी के चलते गाजा के 6 हॉस्पिटल बंद करने पड़े। इसमें 1000 लोग डायलिसिस पर हैं, जबकि 130 प्रीमेच्योर बच्चे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आईसीयू में मौजूद दूसरे अस्पतालों के मरीजों की जान जा सकती है। गाजा में अब तक राहत सामग्री लेकर कुल 54 ट्रक पहुंचे हैं। परेशानी इस बात की है कि इनमें से किसी में भी फ्यूल नहीं था। दवाइयां और फूड आइटम्स के साथ पानी भेजा गया। 250 ट्रक इस हफ्ते पहुंचेंगे, लेकिन इनमें पेट्रोल और डीजल नहीं भेजा गया। मुंबई से सटे ठाणे जिले के भिवंडी शहर के महाराष्ट्र ड्राइविंग फैक्ट्री में मंगलवार देर रात आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग भिवंडी में बागे फिरदौस मस्जिद के पीछे स्थित परिसर फैक्ट्री में भड़क गई, जिसके बाद कुछ ही समय में आग आसपास की इमारत में फैल गई। सूत्रों के अनुसार आशंका है कि बॉयलर में विस्फोट होने के बाद आग लग गई। निजामपुर पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ निरीक्षक ने कहा कि दमकल की ओर से मौके पर गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया।
जयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ प्रवीण गुप्ता से मलारना चोड़ पुलिसकर्मियों की ओर से मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मलारना इलाके में लंबे समय से भूमाफिया की समस्या, बिजली पानी समस्याओं को लेकर विधायक से गुहार लगा रहे थे। विधायक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद लोगों ने विधायक से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन विधायक बिना जनता से मिले जाने लगे, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया। जिसके बाद पुलिस ने निर्दोष लोगों को घरों में घुसकर पीटा। मलारना चौड़ के एक अबरार मलारना है और दर्जनों वहाँ के जवान लोग हैं। वहाँ सतत पानी और बिजली की समस्या चल रही थी और ये अबरार मलारना जो है उनके भूमि पर कोई भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। ये लंबे समय से एमएलए साहब को गुहार लगा रहे थे, तो एमएलए साहब जो दानिश अबरार हैं सवाई माधोपुर के, वो मलारना में आए थे। तो 25-30 गांव के लोगों ने, जिसमें सभी जाति वर्ग के थे, उनसे बात करना चाहा। बार बार आग्रह किया, उन्होंने विनय किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, गाड़ी से भी नहीं उतरे और इनको झड़काते हुए आगे चले गए। एक टायर गांव के पैर आदमी के पैर पर चढ़ गया, नारेबाजी की, मुर्दाबाद जिंदाबाद जैसे होता है, और एक लड़के ने अपनी जेब से काला कपड़ा दिखाया। बस इतना हुआ। मात्र इससे पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की, जब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, कि मलारना चौड़ के दर्जनों घर में पुलिस घुस गई, निर्दोष लोगों को उठा के ले गई। और ये जो बच्चे 5-6 जयपुर से अबरार से मिलने गए थे, जिसमें ST-SC के लोग भी थे, वहाँ की पुलिस ने पीछा किया और डीडवाना में अटक कर मार के इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लालसोट थाने में ले गए। बेरहमी से मलारना डूंगर की पुलिस और लालसोट की पुलिस ने इनको कमरे में बंद करके पीटा। लात, घूसे, मुक्के, डंडा और बट तक लगाई, जिससे गंभीर चोटें भी आई हैं और 1-2 के फ्रैक्चर भी हैं। लहू लुहान हो गए। एक की नाक तोड़ डाली, एक का हाथ टूट गया, एक का पैर टूट गया। पीने को पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, पेशाब करने जाना था तो पेशाब करने नहीं गए। मैं सवाई माधोपुर से चालू हुआ तो ये इनको लेके भाग रहे थे। लालसोट के इंचार्ज नाथूलाल मीणा इनको लेके कहीं अज्ञात स्थान पर ले जा रहे थे। मैं आया, भागा और मैंने उनकी गाड़ी को रोका। फिर मैं नागराजावतान थाने इन सभी घायलों को ले गया। वहाँ पर FIR दर्ज कराई पुलिस के खिलाफ, मेडिकल करवाया। अब मैं जो है चुनाव आयोग से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि राज्य भर में जो CMO की डिजायर से या मंत्रियों की डिजायर से, MLA के कहने से जो पुलिस के अधिकारी, विशेषकर जो पुलिस के थानेदार DSP लगे हुए हैं, और वो संबंधित विधायक के फेथफुल हैं, उनके लिए काम करेंगे। ऐसे अधिकारियों को चुनाव आयोग हटाए ताकि निष्पक्षता से चुनाव हो। और मुजफ्फरनगर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के एक आदेश से हड़कंप मच गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से बिना किसी मान्यता के चल रहे मदरसों को नोटिस जारी करके उसे बंद करने का आदेश दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अवैध मदरसे बंद किए जाएं, नहीं तो हर रोज 10,000 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने के लिए प्रशासन नोटिस भेज रहा है। नोटिस में आदेश का पालन न करने वाले मदरसा संचालकों पर 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान है। जिले में अवैध मदरसों की संख्या करीब 100 बताई जा रही है। शुरुआती चरणों में 12 मदरसों को पहचान करके उन्हें नोटिस भेजा गया और मदरसा बंद नहीं करने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी फंडिंग से चल रहे मदरसों की लिस्ट तैयार करने के लिए SIT का गठन किया है। SIT जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों का डाटा तैयार कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड इस नोटिस का विरोध कर रहा है।
मदरसा बोर्ड साल 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार के उस प्रावधान का जिक्र कर रहा है जिसमें मदरसों को स्कूल की बनाई नियमावली से अलग कर दिया गया था। बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद के मुताबिक मदरसा मामलों में शिक्षा विभाग समेत किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मदरसों को आम स्कूल न समझने की बात कहते उन्हें अल्पसंख्यक विभाग के अधीनस्थ बताया। मदरसों को मिली नोटिस के मामले में जमीयते उलेमाए हिंद ने भी अपने विरोध के सुर बुलंद करने शुरू कर दिए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मुताबिक सरकार का कदम संविधान द्वारा मिली धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि मदरसों में मजहबी शिक्षा फ्री में दी जाती है और वहां क्लास नहीं चलते। योगी सरकार के कदम के बाद राज्य की सियासत गरमाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्षी दल मुसलमान वोटों के लिए मुसलमानों का हमदर्द बनने की कोशिश करेंगे और सरकार के फैसले को अल्पसंख्यक विरोधी बताने की हर संभव कोशिश करेंगे। विपक्षी दलों का ये कदम समाज में तनाव पैदा करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब में ईसाई समाज ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को विवादित बताते हुए मांग की है कि वो इस पर माफी मांगे। इस पूरे मामले की रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रविवार को पंजाब के पठानकोट में अपना दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने पंजाब में सक्रिय ईसाई मिशनरियों को आड़े हाथों लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पंजाब को धर्मांतरण से मुक्त कराने की मुहिम चलाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाने वाली ताकतों के खिलाफ और कड़ा कानून बनाने की भी वकालत की। हालांकि ईसाई संगठनों ने पंजाब पुलिस में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अपनी भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज कराई है। अपने दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से धर्म परिवर्तन की साजिश के खिलाफ जागरूकता की अपील की। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों मंदिरों और गुरुद्वारों में घुसना बंद करें। उन्होंने पंजाब में सक्रिय मिशनरियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो भोले भाले हिंदुओं को बरगलाना बंद करें। भारत को बाबर नहीं बल्कि रघुबर का देश बताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने सरकार से अपील की है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून को और सख्त करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत में हो रहे धर्मांतरण के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। पंजाब को गुरुओं और वीरों की धरती बताते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने वहां जाना अपना सौभाग्य बताया। पंजाब की जनता को प्यार और बड़े दिलवाला बताकर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को गुरु नानक के दिखाए गए मार्ग पर चलने की अपील की। एक वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि वो पंजाब में हली उल्लाह वालों को नहीं रहने देना चाहते। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन को मिटाने की साजिश करार दिया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के इस बयान पर पंजाब के ईसाई संगठनों ने नाराजगी जताई। ऑल इंडिया क्रिश्चियन कमेटी ने इस मामले में अजनाला पुलिस में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। विरोध करने वालों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके हालेलुया को हली उल्लाह कहा है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। बस हमारा ध्येय पूरे भारतवर्ष में अपनी संस्कृति संस्कार के प्रचार प्रसार का है और सनातन के प्रचार प्रसार का है। और केवल हम यही चाहते हैं कि जितनी भी विदेशी ताकतें हली उल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, ना मंदिरों में घुसें, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना बहकाए। इसीलिए हम केवल जगह जगह जा रहे हैं और हमारा कोई शिकायत में पंडित शास्त्री के बयान को ईसाइयों का अपमान बताया गया। साथ ही 2 दिन की समय सीमा देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को माफी मांगने और बयान वापस लेने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, 2 दिनों के बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया गया है। जिस तरह से देश भर में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर सरकार को बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, ईसाई संगठनों पर हमेशा धर्मांतरण के आरोप लगते आए हैं। ईसाई धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराने के प्रयास करते हैं, जिस पर विराम लगना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MB नेटवर्क।
मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन पर बोलते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ विधानसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं विपक्षी गठबंधन के दोनों घटकों के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। कमलनाथ ने अखिलेश यादव की उनके नेतृत्व गुणों की प्रशंसा की और कमलनाथ के कहे शब्दों पर असहमति जताई। इसके साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ को सपा के लिए 4 विधानसभा सीटें छोड़ने का सुझाव दिया था, जबकि सपा आधा दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच दोस्ताना झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सपा और अखिलेश कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बेटियों की पूजा सनातन संस्कार है। मैं रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन आप बेटियों की पूजा को नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटियों का सम्मान बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं बेटियों की पूजा करता हूं, करता रहूंगा। आप जैसी घटिया सोच को बदलता रहूंगा। और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हां, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं और बेटियों की पूजा करता रहूंगा, बहनों की पूजा करता रहूंगा, क्योंकि बहन और बेटियों के प्रति समाज में और सकारात्मक सोच बने, उनका सम्मान और बढ़े। इसलिए हां, मैं पूजा करता हूं, लेकिन बहनों की पूजा के लिए भी नैतिक साहस चाहिए। मैं बेटियों के नहीं, बहनों के पैर भी धोता हूं और उस पानी को माथे से लगाता हूं। यह वही कर सकता है जिसके मन में पवित्र भाव हो, जिसमें भारतीय संस्कार हो। बहन और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते, और इसी मानसिकता को तो हम बदलना चाहते हैं। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? जिसके मन में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।